एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम आपकी तैयारी का आकलन करने वाले हैं कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप सभी लोग ध्यान से टेस्ट दीजिएगा और अपने नंबर नोट कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं आप कितनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 20 में से 15 पाते हैं तो मान लीजिए आपकी तैयारी बेहतर है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। आपको सही आंसर पर क्लिक करना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। सही उत्तर बताएं और अपना नंबर नोट करते जाएं। अगर आज आपने 20 में से 15 कर लिए तो मैं मानूंगा परीक्षा को लेकर सीरियस है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी पढ़ाई को और तीव्र करना है ताकि नौकरी आपके हाथ से निकलने ना पाए। नौकरी आपको छीननी पड़ेगी, घर बैठे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और डेली आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, हम आपके लिए डेली टेस्ट लेके आते हैं तो आप प्रत्येक टेस्ट में भाग लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का फाइबर। ठीक है, क्वेश्चन था आपका कि लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो इसका सही आंसर होगा फाइबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? आपके सामने 4 कंडीशन दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को निरूपित करती है। चारों ऑप्शन आपके सामने ए रहे। जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाएं होता है और विकास आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाएं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको सही उत्तर पे टिक करना है। आप क्वेश्चन को वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं। और जिनको पता नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। जब नर और मादा, या कह सकते हैं आप स्त्री और पुरुष में जब प्रजनन क्रिया होती है लेकिन उनका गर्भधारण महिला नहीं कर पाती है या संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं, मतलब मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को एक ट्यूब में मिलाया जाता है। ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, जो माता होती है या स्त्री होती है उसके गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। यानी निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बाएं होती है और विकास अंदर होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, निषेचन जो होता है एक ट्यूब में कराया जाता है और उस निषेचन कराने के बाद महिला के या स्त्री के गर्भाशय में उसको छोड़ दिया जाता है तो उसका क्रिया अंदर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जब निषेचन बाएं होता है और विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन था आपका कि टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना के कौन दर्शाता है, तो जब निषेचन बाएं होता है और विकास आंतरिक होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? थर्ड क्वेश्चन आप क्या है, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन, ऐसे व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका है। दूसरा, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता है। विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन। यानी बहुराष्ट्रीय यानी एक से ज़्यादा राष्ट्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है, उसका मतलब होता है बहुराष्ट्रीय ना। ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। आज आपके लिए मैं चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता आपने तैयारी कितनी बेहतर की हुई है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए संपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिससे कि आपके हर दिन परीक्षा की तैयारी हो सके और आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देहरादून। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा आपका? देहरादून। 5वां क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आयरन, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन। आपको सही उत्तर बताना है।
जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका टंगस्टन नहीं होता है। उसमें आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, आपका टंगस्टन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपको बताना है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1950, 1959, 1965 और 1972। सही ऑप्शन आप बताएं जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1972। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। आपको सही उत्तर बताना है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो भैया आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? 1998, 1996, 1999, 2000। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लेके आया हूं। अब इसमें आपको आलसीपन नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और सारे आंसर आपको करेक्ट करने हैं। प्रयास करें कि 20 में 20 आप सही करा करें। अगर नहीं हो रहे हैं तो पढ़ाई और ज़्यादा करें, मन लगा करें। आज नहीं तो कल कोरोना जाएगा और आपकी वैकेंसी आएगी। यही सही टाइम है आपको तैयारी करने का। इस टाइम पे अगर आपने अपना समय बर्बाद कर दिया कोरोना के चक्कर पे तो नौकरी कोई और लेके चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं नौकरी पाना तो सही समय है, घर पे बैठे हुए तैयारी पे अपने फोकस कीजिए और डेली आप टेस्ट दिया करें। टेस्ट देने से मत डरें। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। जो बंद गोभी होती है उसका हम कौन सा भाग खाते हैं? तो भैया 4 ऑप्शन है, फल, संघनित पुष्प, कायिक कलिका, पुष्प समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कायिक कलिका। अगला क्वेश्चन, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू, चारकोल, सोडा, चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर या बालू, सल्फर, सोडा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही बताना है। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालू, सल्फर, सोडा। बालू, सल्फर, सोडा। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपके सामने रहा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बालू, सल्फर और सोडा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? टीका यानी वैक्सीनेशन आविष्कार किसने किया था? आपके सामने हैं जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टियन बर्नार्ड। टीका वैक्सीनेशन आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, 12वां था आपका कि टीका वैक्सीनेशन आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर आपका है एडवर्ड जेनर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। आर्द्रता के रूप में, बिंदुओं के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, ये सभी। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्द्रता के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
MRI मशीन में निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है ना? आप क्वेश्चन क्या है आपका कि MRI है ना, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको जो नोट कर लेना है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दाईं से बाईं ओर। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि, ठीक है ना, दाईं से बाईं ओर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, क्या काम करती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण का, बाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का, चालन का। यानी जो आपके पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं रहती हैं वे क्या काम करती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी है ना। देखिए जो आपका ऐसे पत्ता होता है ना, इस पत्ता होता है, इससे रहता है, इसमें ऐसे सिराएं रहती हैं, ऐसे ऐसे रहती हैं ना, वे क्या काम करती हैं? तो बाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन था आपका कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा बांध है, 4 ऑप्शन है, भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध। आपको सही उत्तर पे क्लिक करना है, तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताएं आप कि भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध भारत का क्या है? सबसे लंबा बांध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ईटानगर, शिमला, नागपुर, जूनागढ़। फिर से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ है भैया? ईटानगर में है, शिमला में है, नागपुर में, जूनागढ़ में, कहाँ है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर आपका नागपुर। क्या हो जाएगा आपका? नागपुर इसका करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आप आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिका। क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? इंडिका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, पक्षियों को उड़ने से रोकने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये रहे आपके 4 ऑप्शन, ब्रेलिंग, डिबिकिंग, डबिंग, पैकिंग, है ना। क्वेश्चन क्या था आपका कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ब्रेलिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें और आपकी घर बैठे तैयारी अच्छी तरह से होते रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद।